क्या आपने कभी सोचा है कि क्या द्वीप गायब हो सकते हैं बस भूतों की तरह, और जब सबसे कम उम्मीद हो तब गहराइयों से फिर से प्रकट हो सकते हैं? जापान के घोस्ट आइलैंड की कहानी में आपका स्वागत है। जापान के समुद्र में नागासाकी के तट से दूर एक द्वीप की आकृति प्रकट होती है। एक नहीं, इतने दूर के अतीत से एक छाया। यह हाशिमा द्वीप है, जिसे गुणकंजिमा या युद्धपोत द्वीप के रूप में बेहतर जाना जाता है, लेकिन हमारी कहानी के लिए हम इसे भूत द्वीप के रूप में संदर्भित करेंगे। पृथ्वी के पेट से पैदा हुए लगभग 405 मिलियन साल पहले यह द्वीप युगों तक निर्जन रहा, जब तक कि 19वीं शताब्दी के अंत में नहीं। कोयला, औद्योगिक क्रांति का काला सोना इसकी चट्टानी सतह के नीचे खोजा गया था, और इसके साथ द्वीप की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई थी। मित्सुबिशी, जो औद्योगिक जापान के साथ पर्याय बन गया है, ने साल 1901 में इस द्वीप को खरीदा था। उन्होंने जापान की पहली बड़ी कंक्रीट इमारत बनाई, देश के तेजी से औद्योगिकीकरण का प्रतीक। द्वीप बाहर की ओर नहीं बल्कि ऊपर की ओर बढ़ा, जिसमें बहुमंजिला अपार्टमेंट्स, स्कूल और अस्पतालों का जटिल नेटवर्क था। यह समुद्र पर एक शहर था, मानवीय प्रतिभा की एक मिसाल। 1950 के दशक में इसके कोयला उत्पादन के चरम समय के दौरान भूत द्वीप पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला स्थान था। 5000 से अधिक लोग इस 16 एकड़ द्वीप को अपना घर कहते थे। लेकिन कोयला जो द्वीप की जीवन रेखा था, वही इसका काल भी था। वर्ष 1976 में जब भंडार समाप्त हो गए, खदानें बंद कर दी गईं, लोग चले गए और द्वीप एक ऐसी शांति में डूब गया जिसे केवल हवा और लहरों ने तोड़ा। लगभग 4 दशकों तक भूतिया द्वीप को भुला दिया गया था। समय के कोहरे में खोया एक प्रेत प्रकृति ने वापस ले लिया जो कभी उसका था। इमारतें वर्षों के भार के नीचे ढह गईं। उनके एक समय में गर्वित आवरण अब बीते युग की भूतों से आबाद हैं। लेकिन आइलैंड गुमनामी में खोने से इनकार करता रहा। वर्ष 2009 में घोस्ट आइलैंड को पर्यटन के लिए फिर से खोला गया, जो जापान के इतिहास के एक भुलाए गए अध्याय की एक झलक पेश करता है। वर्ष 2015 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी गई थी। आज भूत द्वीप औद्योगिकीकरण की सफलताओं और त्रासदियों का एक स्मारक के रूप में खड़ा है। यह मौन विजय। कंक्रीट के खंडहर उस समय की कहानियों को फुसफुसाते हैं जब यह जापान की औद्योगिक शक्ति के ताज में एक गहना था, और मानवीय प्रयासों की क्षणभंगुर प्रकृति की एक गंभीर याद थी। इसके भूगर्भिक जन्म से लेकर इसके राय औद्योगिक महाशक्ति बनने और अंततः उपेक्षा से जापान के घोस्ट आइलैंड में एक समृद्ध कहानियों का ताना बाना है। यह एक ऐसा द्वीप है जो समुद्र की धुंध से प्रकट हुआ, उद्योग की हलचल से गूंज उठा और फिर गायब हो गया, केवल पुनः प्रकट होने के लिए एक डरावने इतिहास के प्रकाश स्तंभ के रूप में। सारांश में द घोस्ट आइलैंड की कहानी मानव महत्वाकांक्षा, संसाधनों का दोहन और समय के अनिवार्य प्रवाह की एक गहरी दृष्टांत है। यह एक कथा ज्वालामुखी राख से उत्पन्न एक द्वीप की गतिविधि, कोयले की खोज से परिवर्तित बसा और फिर त्याग दिया गया, और अंत में इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए याद किया गया और पहचाना गया। याद रखें, द्वीप भूत नहीं हो सकते, पर उनमें यादें, कहानियां और इतिहास जरूर होते हैं। वे धुंधले पड़ सकते हैं, वे टूट सकते हैं, लेकिन भूत द्वीप की तरह वे कभी सच में गायब नहीं होते। वे केवल लहरों के नीचे और समय की धुंध में प्रतीक्षा करते हैं, ताकि उनकी कहानियों को एक बार फिर से कहा जा सके।